नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज हम एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और वो विषय है तिलक। तिलक हमें क्यों लगाना चाहिए, क्या वास्तविकता में ये तिलक हमारे लिए फायदेमंद होता है या ऋषि मुनियों ने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया। देखिए, ऋषि मुनि थे, खोज करते थे, खोजबीन करते थे, कहीं ना कहीं हद तक हमारे फायदे की बातें ही हमारे लिए लेकर आते थे। इसलिए जो उन्होंने बताया होगा वो कहीं ना कहीं हद तक हमारे लिए फायदेमंद जरूर रहा होगा। यही सब चर्चा करेंगे, शास्त्र का प्रमाण आपको देंगे कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक कारण की भी बात करेंगे, क्योंकि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं तो वैज्ञानिक कारण भी हमको पता होना चाहिए। ये आज की वीडियो में जानेंगे और फिर तिलक का ही दूसरा वीडियो बनेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए, संत आए तो किस उंगली से लगाना चाहिए, अगर ब्राह्मण आते हैं तो किस उंगली से लगाना चाहिए, कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो किस उंगली से लगाना चाहिए और खुद को किस उंगली से लगाना चाहिए। और भी बहुत सारी जानकारी अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मित्रों, बात आती है तिलक हम क्यों लगाएं, इसको लगाने से कोई फायदा हो तो ही हम कोई काम करें, क्योंकि आजकल का मनुष्य तो फायदे के लिए ही हर काम करता है ना। साथियों, शास्त्र में बताया गया है, चंदनस्य महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम ही हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्य महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम, यह चंदन पवित्र रखने वाला होता है और पापों को नाश करने वाला होता है, यानी हमें हमेशा पवित्र रखता है और हमारे पापों का नाश करता है। आगे बोला गया है, आपदाम ही हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आपदाम ही हरते नित्यम, यानी नित्य नित्य की आपत्तियों को यह हरता है, और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, यानी सर्वदा यानी हमेशा लक्ष्मी आपके पास, तिष्ठति मतलब रहती है, यानी लक्ष्मी आपके पास हमेशा निवास करती है। ठीक है मित्रों, दूसरा शास्त्र में बोला गया है, तत्सर्वम निष्फलम भवेत् ललाटे तिलकम बिना, यानी ललाट में तिलक के बिना वो सब कुछ निष्फल होता है, वह सारे पूजा पाठ सारे कर्म निष्फल होते हैं अगर हम मस्तक पर तिलक नहीं लगाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, बताया गया है वह व्यक्ति, वह मनुष्य चांडाल के समान होता है जिस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक नहीं होता। चलिए दोस्तों, ये तो रहा शास्त्रों का प्रमाण। अब हम कुछ चर्चा करते हैं मनोवैज्ञानिक कारण की। क्या इसका कारण है, चंदन लगाने से, तिलक लगाने से हमें क्या फायदे होते हैं, इसके मनोवैज्ञानिक कारण की बात करते हैं। मित्रों, मनुष्य में अपार ऊर्जा और शक्ति का भंडार है और ये संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति 7 प्रकार के केंद्रों में संग्रहित है। ये इन्हीं 7 केंद्रों को हम लोग चक्र बोलते हैं। इन्हीं 7 चक्र में से एक चक्र हमारे मस्तक के भ्रूमध्य भाग पर होता है, जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसी आज्ञा चक्र को ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं। संपूर्ण शरीर का संचालन इसी मस्तिष्क से होता है, इसलिए यहाँ पे मस्तक लगाने से हमें शीतलता प्रदान होती है और ज्ञान की प्राप्ति, चूंकि ज्ञानेंद्रिय यहीं पे है ना, तो ज्ञान की प्राप्ति भी इसी से होती है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, 3 नाड़ियां, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों जो होती हैं ये यहीं पे जाके मिलती हैं। बाई नाक से बनी बाई श्वास से जो होती है वो एड़ा नाड़ी चलती है, जो दाई श्वास से चलती है, दाई नाक के श्वास से चलती है वो पिंगला नाड़ी होती है, और दोनों स्वर जिसमें चलते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, और तीनों जाकर यही आज्ञा चक्र में मिलते हैं। इसलिए मित्रों, इसी स्थान को हम लोग संगम या त्रिवेणी भी कहते हैं। यहीं पे शिव जी का तीसरा नेत्र भी होता है, इसीलिए शरीर का यह भाग सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। मित्रों, तिलक लगाने के तो ऐसे भिन्न भिन्न 13 स्थान होते हैं शरीर में, लेकिन चूंकि संपूर्ण शरीर का संचालन इसी मस्तिष्क से होता है, इसलिए इस जगह पे यानी मस्तिष्क पर यानी भूमध्य भाग पर तिलक लगाना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, तिलक लगाने से मन शांत रहता है, जिनको बात बात में गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, उन लोगों की समस्याएं भी दूर होती हैं। तिलक लगाने से मस्तक शीतल रहता है। मित्रों, अब बात आती है तिलक लगाना कब चाहिए। इसके लिए पद्मोत्तर खंड में कहा गया है, स्नानम संध्या पंचयज्ञान पैत्रन होमादि कर्म च बिना तिलक दर्भाभ्याम कुर्यात् तत् निष्फलम भवेत्। यानी कि स्नान, संध्या, पितृकर्म, तर्पण, हवन, पूजा पाठ इत्यादि में मस्तक पर तिलक लगाकर ही ये सब कुछ करना चाहिए, अन्यथा ये सब कुछ निष्फल हो जाता है। मित्रों, आशा करते हैं आज की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और
अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को तिलक से संबंधित ये जानकारी जरूर प्राप्त। दोस्तों, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।